शाही मस्जिद, ये वो मस्जिद है जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तक़वे का इजहार कर रही है। आज हर कोई ये पूछ रहा है कि साहब औरंगाबाद का क्या होगा, औरंगाबाद का क्या हुआ, औरंगाबाद का नाम कैसा बचेगा। वो बोर्डों को, जो औरंगाबाद के बोर्डों को उतरता हुआ देख रहे हैं। और जो भी औरंगाबाद नाम से मोहब्बत रखता है, जो ये चाहता है कि औरंगाबाद का नाम कायम रहे, तो वो असर की नमाज जहां भी पढ़े, लेकिन असर के बाद जो है तो हम शाही मस्जिद के पास से, अंदर से नहीं, शाही मस्जिद के पास से हम यहाँ पर सीधा और उनसे यह सवालात जो है तो करेंगे, ताकि अवाम जो है तो मुतमईन हो सके कि आपने जो है तो ऐवान में, फिर एक मरतबा बोल रहा हूं मैं कि आपने ऐवान में आवाज क्यों नहीं उठाया, आपने होम मिनिस्ट्री में अपना ऑपोजिशन दाखिल क्यों नहीं किया। ये एक मुहिम चलाएंगे कि औरंगाबाद का नाम नहीं तो तुमको वोट नहीं, चाहे वो एमआईएम के कारकुनान रहने दो, या रुकन पार्लियामेंट रहने दो, या किसी भी किस्म के, या बैरिस्टर अवसीर साहब रहने दो। हम लोग कहेंगे औरंगाबाद का नाम वापस ला कर दो और इख्तिदार लो। अगर ये औरंगाबाद का नाम वापस लेने की जिम्मेदारी लेते हैं और औरंगाबाद का नाम जो है तो अगर वो लेकर आ जाते हैं, तो ये मैं हाफिज मुश्ताक, अब्दुल वाहिद साहब, हमारे जैसे लोग आपके कारकुन की गुलामी करने को तैयार रहेंगे। हम जो इमाम में शामिल हो जाएंगे। जैसा कि आपने मुसलमान भाइयों और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे औरंगाबाद का नाम तब्दीली का मसला चालू है और ये आज की लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट में जाने की लड़ाई इस जगह पर आकर रुक गई है। और हैरत इस बात की है कि औरंगाबाद में आज कोई भी लीडर, कौम के अपने आप को ठेकेदार कहने वाले, ये सारे लोग आज खामोश बैठे हैं। कुछ लोग हैं जो आज इस पे काम कर रहे हैं। इस ज़िमन में जैसे कि हमने कहा था कि औरंगाबाद के खासदार का, औरंगाबाद के ताल्लुक से हम 2 जून को इतवार के दिन 5 बजे घेराव करने वाले हैं और उनसे कुछ सवालात है, वो सवालात हम पूछने वाले हैं। तो मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि 2 जून को 5 बजे खासदार इम्तियाज जलील साहब के घर पर आप तशरीफ लाइए। उनसे हम सवाल पूछेंगे कि आपने औरंगाबाद के लिए क्या किया और क्या करने वाले हैं। फिर एक बार अपील करता हूं, 2 जून इतवार को खासदार इम्तियाज जलील साहब के घर तशरीफ लाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोगों के ज़रिए से अवाम के अंदर औरंगाबाद का नाम जो तब्दील हो चुका है, उससे मुताल्लिक़ एक बेदारी पैदा करने के लिए और ज़िम्मेदारों से सवाल करने के लिए लोक विकास परिषद ने एक मंसूबा बनाई है, ताकि जो औरंगाबाद का नाम बदल कर जो संभाजी नगर रख दिया गया है, कि ये नाम जो है तो औरंगाबाद का बरकरार रहे। इसी ज़िमन में हमने ये देखा है कि औरंगाबाद शहर ये बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शहर है। इससे एक तारीख जो है तो रक़्म है और एक तारीख़ी शहर ये माना जाता है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का निहायती पसंदीदा शहर है और उलमा और हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं, औलिया अल्लाह है, 1400 पालकी यहाँ पर तशरीफ़ लाई थी। यहाँ से एक यादें जो है तो वाबस्ता है, यहाँ पे अदल और इंसाफ की जो यादें जो तो वाबस्ता है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़। और बड़े अफसोस और निहायती दुख की बात यह है कि ये नाम तब्दील करके संभाजी नगर जो रख दिया गया है। ये नाम सियासत की भेंट चढ़ गया है और यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, यहाँ के जो दानिश्वर है, अवाम के अंदर उनके ताल्लुक से बेचैनी पाई जाती है कि वो इस नाम के ताल्लुक से जिस तरह से एक सियासी नुमाइंदगी करना चाहिए और गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करना चाहिए, हुकूमत से नुमाइंदगी करना चाहिए था, तो वो उस तरह से वो नुमाइंदगी नहीं हो पाई। इसी ज़िमन में जिस तरह से हम देखते हैं कि आज जो है तो औरंगाबाद एमआईएम का गढ़ जो तो माना जा रहा है और एमआईएम का गढ़
ये कौम और मिल्लत की दुहाई देकर ये गढ़ बना है। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील साहब एमएलए रहे और उसके बाद जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह रुकन पार्लियामेंट रहे। इस आस के ऊपर और इस बुनियाद के ऊपर कि अवाम के और खुसूसन अक़लियतों के, दबे कुचलों के, मुसलमानों के ये मसाइल, उनके मसाइल को हल करने के लिए वो अपने आप को वक्फ कर देंगे, लेकिन ये इस तरह से ऐसा नजर नहीं आया। क्योंकि आज जो है तो औरंगाबाद जिससे अक़लियतों, दलितों और पसमानदा और मुसलमानों का वजूद जो है तो है इस नाम से, और पूरे मुल्क नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो है तो औरंगाबाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो तो जाना जाता है। और लिहाजा ये नाम के साथ जिस तरह से रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब ने ऐवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाना चाहिए था, ये आवाज नहीं उठाई। ये एक आम अवाम का जो है तो अवाम में चर्चा है, और उन्होंने जो है तो होम मिनिस्ट्री में इसमें ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। लिहाजा जो है तो ना ऑब्जेक्शन हुआ, और जब तक के जो है तो रुकने पार्लियामेंट की एनओसी नहीं मिल जाती तब तक के जो है तो ये काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। इस तरह से जो है तो एक अवाम के अंदर चर्चा है। तो लिहाजा जो है तो अवाम के अंदर बेचैनी पाई जा रही है। ये शहरियान औरंगाबाद के लिए नहीं, ये जिले के लिए नहीं, ये महाराष्ट्र के हद तक नहीं, ये पूरे मुल्क में और अब पूरे मुल्क के अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर एक आस भरी निगाहें इस जो है तो औरंगाबाद की क़यादत को जो तो देख रही है। और हमारी क़यादत इस नाम को कायम रखने के लिए, इस नाम को बचाने के लिए उतनी ही सुस्त रवि से इस नाम को बचाने के लिए उन्होंने कोशिशें की है, सुस्त रवि से कोशिशें की है। तो लिहाजा जो है तो चलो ठीक है, आपने रुकन पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब ने पार्लियामेंट हाउस में आवाज नहीं उठाई, आपने जो है तो होम मिनिस्ट्री में ऑब्जेक्शन दाखिल नहीं किए। ठीक है, कम से कम आप शहर के एक जिम्मेदार होने के नाते, आप जिले के जो है तो एक बाविक़ा जो है तो ओहदे पर जो है तो फाइज है, इसके रहते हुए आप कानूनी कार्रवाई के लिए आगे क्यों नहीं बढ़े? ये एक सवालात है जो हर जो है तो औरंगाबाद के बाशिंदों को बेचैन कर रहे हैं, मुल्क के बाशिंदों को बेचैन कर रही है। आज हर कोई ये पूछ रहा है कि साहब औरंगाबाद का क्या होगा, औरंगाबाद का क्या हुआ, औरंगाबाद का नाम कैसा बचेगा। वो बोर्डों को, जो औरंगाबाद के बोर्डों को उतरता हुआ देख रहे हैं। कभी जो है तो कलेक्टर ऑफिस से बोर्ड उतर जा रहा है, कभी लैंड रिकॉर्ड से बोर्ड उतारा जा रहा है, कभी पुलिस स्टेशन से बोर्ड उतारा जा रहा है, कभी जो है किलोमीटर के जो है तो उसमें से नाम जो है हटा दिया जा रहा है, मिनियमिट कर दिया जा रहा है। और हम जो है तो कौम जो है तो एक आस भरी निगाहों से देख रही है कि कोई तो आएगा आगे, कोई तो आगे आएगा। सवाल उन्हीं से किया जाएगा जिनको इन्होंने इख्तिदार जो है अवाम ने बख्शी। सवाल उन्हीं से है। अब बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई इम्तियाज जलील साहब का क्या है इसमें, आप कोर्ट में जाओ। अगर जो है तो हम बगैर मशवरे के, क्योंकि इन्होंने क्या हुआ कि इम्तियाज जलील साहब इमाम के ताल्लुक से इतने जो है तो मोहब्बत करने वाले, दिलो जान से मोहब्बत करने वाले, तमाम मोहब्बतों को उन्होंने इमाम पर कुर्बान कर दिया। तमाम मोहब्बतों को इमाम पर उन्होंने कुर्बान कर दिया, इम्तियाज जलील पर कुर्बान कर दिया। तमाम जो है तो क्या बोलना चाहिए उसको, तमाम चाहतों को इमाम पर और इम्तियाज जलील साहब पे निछावर कर दिया। तो सवाल तो वाजिबी है, सवाल तो आपसे बनता है कि भाई आपने औरंगाबाद के नाम को बचाने के लिए क्या किया। और क्या करें? तो लिहाजा जो है तो और क्या करें? जिस तरह से और औरंगाबाद के नाम बचाने के लिए अब जो है तो आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है कि हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें हमारे अब्दुल वाहिद साहब की भी एक याचिका हाई कोर्ट में थी, मोइन इनामदार साहब की थी, हशम उस्मानी साहब की थी। इन याचिकाओं को और इनके अलावा और बहुत सारी याचिकाएं थी, तो वो याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। तब अगला कदम क्या होगा, ये हर इंसान के, हर औरंगाबाद के बाशिंदों के, हर मुल्क के बाशिंदों के दिल के अंदर ये सवाल जो तो उठ रहे हैं। तो अब आगे क्या करना चाहिए और आगे क्या करेंगे? तो सवाल उन्हीं से होगा जिनको हमने मोहब्बत भरे
ऑटो से जो है तो नवाजा। हमने भूखे प्यासे रहे, नौजवान जो तो भूखे प्यासे रहे, अपने काम काज को जो है तो उन्होंने छोड़ दिया और दीवाना वार जो है तो इम्तियाज जलील साहब की कामयाबी के लिए जो है तो दौड़ते रहे। उन्होंने जो अपने घरेलू इख्तिलाफात की परवाह नहीं की, वालिदैन की मोहब्बतों की परवाह नहीं की, लेकिन अपने काम कारोबार को छोड़कर और बड़ी मेहनतों के साथ लाइन लगाकर जायज नाजायज तरीके से जो तो उनको जो तो ऑटो का नजराना पेश किया। अब इसकी आवाज में अब इम्तियाज जलील साहब को क्या करना चाहिए? तो ये सवाल करने के लिए हम जो है तो 2 तारीख को इसी मस्जिद से यहाँ पे असर की नमाज 5:30 बजे है, असर की नमाज पढ़कर यहाँ पर असर की नमाज हम पढ़ेंगे। और जो भी औरंगाबाद नाम से मोहब्बत रखता है, जो ये चाहता है कि औरंगाबाद का नाम कायम रहे, तो वो असर की नमाज जहां भी पढ़े, लेकिन असर के बाद जो है तो हम शाही मस्जिद के पास से, अंदर से नहीं, शाही मस्जिद के पास से हम यहाँ पर सीधा आमदार साहब के, अपने रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब के घर पर जाएंगे और उनसे यह सवालात जो है तो करेंगे, ताकि आवाम जो है तो मुतमईन हो सके कि आपने जो है तो ऐवान में, फिर एक मरतबा बोल रहा हूं मैं कि आपने ऐवान में आवाज क्यों नहीं उठाया, आपने होम मिनिस्ट्री में अपना ऑब्जेक्शन दाखिल क्यों नहीं किया। ये सवालात वाजिबी है और उनका हक बनता है, क्योंकि उन्होंने जो तो रोजे रखकर, भूखे प्यासे रहकर, दुआओं के साथ, तहज्जुद गुजारी के साथ जो है तो उनको ऑटो का नजराना जो है तो पेश किया है। तो लिहाजा जो है तो मैं, और ये भी बात मैं अर्ज कर देता हूं, जिस तरह से जो औरंगाबाद के से मोहब्बत रखते हैं वो ये बात सुन ले कि अगर इनकी इसी तरह से मुजरिमाना खामोशी रही और ओछी हरकतों में और नाच गानों के अंदर ये मसरूफ रहे और हुल्ला गुल्ला में जो तो मसरूफ अगर रहे ये लोग, तो ये याद रखो कि हम लोग ये एक मुहिम चलाएंगे कि औरंगाबाद का नाम नहीं तो तुमको वोट नहीं, चाहे वो एमआईएम के कारकुनान रहने दो या रुकन पार्लियामेंट रहने दो या किसी भी किस्म के बैरिस्टर अवसीर साहब रहने दो, हम लोग कहेंगे औरंगाबाद का नाम वापस ला कर दो और इख्तिदार लो। अगर ये औरंगाबाद का नाम वापस लेने की जिम्मेदारी लेते हैं और औरंगाबाद का नाम जो है तो अगर वो लेकर आ जाते हैं, तो ये मैं हाफिज मुश्ताक, अब्दुल वाहिद साहब, हमारे जैसे लोग आपके कारकुन की गुलामी करने को तैयार रहेंगे, हम जो इमाम में शामिल हो जाएंगे। जैसा कि साहब आप जो है तो 2 तारीख को खासदार साहब के पास जाने वाले हैं, तो इसकी जानकारी पुलिस डिपार्टमेंट को आपने दी क्या? सब 2 जून का जो हमारा एक घेराव जो है रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब का, उसकी इत्तला हम पुलिस स्टेशन में देने जा रहे हैं और बाज़ाब्ता जो है तो लोग अपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिस पर हमने उनको भी लेटर ये दे चुका है, ये लेटर हमें दे चुके हैं। और मैं आवाम से अपील करता हूं, एक बार फिर और अपील करता हूं मैं कि 2 जून बाद नमाज असर शाही मस्जिद, ये वो मस्जिद है जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तक़वे का इजहार कर रही है। यहीं पर बैठकर इन्होंने तस्बीह जो है तो अपने कुरान जो तो लिखा था, टोपियाँ सी थी और उन्होंने जो है तो यहाँ से उनकी एक यादें वाबस्ता है। तो लिहाजा हमने ये जगह को चुना है कि यहाँ से हम निकलेंगे, मस्जिद के अंदर से नहीं, हम यहाँ से इसके पास से निकलेंगे हम।